हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखने वाले हो। मॉक टेस्ट किसका मॉक टेस्ट दे रहे हो? नीट का दे रहे हो ना, तो दो। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 एल फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 64 ग्राम ऑक्सीजन है। मान लें कि O2 गैस आदर्श व्यवहार कर रही है और बार फ्लास्क में अंदर का दाब है दिया गया है R = 0.0831 LL बार किलो इनवर्स मोल इनवर्स। अब इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी। ये देखो, आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। सॉल्यूशन देख लिया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चनों को क्या करना है, बार बार दोहराओगे तभी नीट में सिलेक्शन पा पाओगे, नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं है नीट में सिलेक्शन पाना। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन है और दूसरा कथन है। पहला तो कथन है, दूसरा कारण है। कथन है कि एक विशेष बिंदु दोष में एक आयनिक ठोस विद्युत रूप से तटस्थ होता है, भले ही इसके कुछ धनायन इसकी इकाई सेल से गायब हो गए हो। कारण आर है कि एक आयनिक ठोस में फ्रैंकल दोष धनायन के जाली से अंतराली स्थान की ओर विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे कि समग्र विद्युत तटस्थता बनी रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा पता नहीं क्या होगा, कुछ तो होगा। देखो, दोनों अभिकथन AR और R सही है, लेकिन R गलत है। तो यहाँ पे देखो A ऑप्शन सही रहेगा। कि देखो, दोनों कथन A और R सही है, लेकिन RA का सही व्याख्या नहीं है। मतलब मैंने जो कथन बताया और कारण बताया, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कथन है उसका कारण ये नहीं है, कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पे A करना है अपने को, जो A दिख रहा है ना आप, ये करना है। अभी देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दे दिया मैंने कि सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से देते हैं कि एक m द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा है। यह 3 भागों में विस्फोटित होता है, जिसके द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है। यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में v चाल से जाते हैं, तो तीसरे हल्के भाग की चाल कितनी होगी? यहाँ पे B ऑप्शन सही रहेगा, 2√2v। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो सॉल्यूशन है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आओ फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 है और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कैसे मिलाओगे तो सही भाई, ऑप्शन C सही रहेगा। कैसे सही रहेगा? पहले ही पता है मुझे कि A का तो 4 होगा, यानी कि साइनोहाइड्रीन है ना, वो HCN से मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है ना HCN, अंधे तो नहीं हो ना? नहीं हो, वैसे तो मेरे भाई हो तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। B है ना, B एसिटल होता है ना। B का क्या होगा? 3। B एसिटल होगा अल्कोहल। और C सेप बेस C होगा 2, यानी कि RNS2। और 2 से मिलाओगे ना, और D ऑक्सीन को किससे मिलाओगे? 1 से मिलाओगे, NH2OH। हेलो भाइयों, सुन तो रहे हो ना? पढ़ लो भाई, ये क्वेश्चन ही आएंगे और इससे रिलेटेड, क्योंकि नीट तो घुमा फिरा के पूछना तो वही चीज़ें हैं ना। 11th-12th का सिलेबस, ये तो क्वेश्चन 5 आ गया इतने देखते देखते ही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्व प्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं के पिंडों पर बाहर पिंडों की तरह पहचानती है। लेकिन का कथन 2 क्या देता है कि आम अतिसंधिशोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता। ये बहुत गलत बोल रहा है, क्योंकि आम अतिसंधिशोथ तो स्व प्रतिरक्षा विकार का ही एक उदाहरण है, और ये तो फिर गलत हो गया। हम तो कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। दोस्तों मेरी बात मानो, अब इसका उत्तर B सही होगा। तो B क्या दे रखा है? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। अब यहाँ पे देखो B, यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने का टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। 6 क्वेश्चन देखो, देखते देखते 6 क्वेश्चन आ गया। 6 क्वेश्चन में भी वही सूची 1 को सूची 2 से। आओ देखते हैं। हाइड्राइड और उसकी प्रकृति बतानी। MgH2 क्या होगा? 4 होगा, आयनिक होगा। MgH2 आयनिक होता है। GeH4 ये क्या होता है? ये होता है 1, इलेक्ट्रॉन सटीक होता है। B2H6 ये क्या होता है? वो ये तो होता है ना, 2 होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है B2H6 में। और HF यानी इलेक्ट्रॉन समृद्ध है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूरता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन D भी दिखा देता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आओ 7वां क्वेश्चन आ गया।
ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि उदासीन या अल्पसारीय माध्यम में KMnO4 आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत करता है और इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वो होता है 7 से +4 तक होता है। किसकी ऑक्सीकरण अवस्था? मैग्नीज Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 से +4 तक होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखो। तुम मानते हो नहीं हो ना मेरी बात? यही तो भाई हो के बात नहीं मानते तुम मेरी। अब देखते देखते ही 8वां क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है और हम क्या करते हैं कि कशेरुकी दंड की 2 निकटवर्ती अस्थियों के बीच में क्या उपस्थित होता है? भाई 2 निकटवर्ती अस्थियाँ हैं भाई, 2 अस्थियों के बीच उपस्थित होती है। ऑप्शन ए टिका दो, आँख मीच के नहीं, आँख खोल के देना, क्योंकि आँख मीच के करोगे तो अंधे के लाओगे ना। ये देखो सॉल्यूशन। हाँ 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि mRNA के प्रोटीनों में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो देखो यही है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन डी टिक करना है अपने को। ऑप्शन डी क्या है? जैसे ही राइबोसोम के छोटे सब यूनिट mRNA के समीप आते हैं वैसे ही, ठीक है, क्वेश्चन तब कब प्रारंभ होता है? तब प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप तो अपने कि DNA के निम्नलिखित पैलिंड्रोम बेस सीक्वेंस में कौन सा आसानी से एक विशेष प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो, आँख मीच के नहीं, आँख खोल के करना है। ठीक है, सॉल्यूशन भी देख लो। ये देखो, ये सॉल्यूशन देख लो, पढ़ने का टाइम नहीं कि स्क्रीनशॉट लो फटाफट हटाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रभाव नहीं है। भाई नहीं है, भाई है नहीं है ना, उनको टिक करना है। तो यहाँ पे देखो दूसरा, चौथा और 5वां ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको देखूँ दूसरा क्या रक्त में Ca2+ स्तर कम होता है, ब्लड, गलत है ये। और यहाँ पे देखो चौथा, पाँच भोजन से अवशोषण कम होता है, गलत है भी। और यहाँ 5वां यानी कि कार्बोहाइड्रेट को वापसी को बढ़ाता है, गलत है, कब नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगा दोगे, यहाँ पे लगा दो कि नहीं लगा दो, ए देख लिया ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन भी देख लो, फिर क्या होगा कि सॉल्यूशन नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो तुम तो कि 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं और किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के से अनुपात होगा 2.1 होगा। एक देख लो सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। ये देखो सॉल्यूशन को लिख लेना अपनी कॉपी में, 10-15 बार करोगे, एक वीक में 2-3 बार रिपीट करोगे तो आ जाएगा। 13 क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि बसंत दारू की आंतरिक संरचना कुछ विशिष्ट लक्षणों को दर्शाती है। निम्नलिखित में से बसंत दारू के विषय में कथनों के सही कथन कौन कौन से वो बता रहे हैं। तो सही कथन है पहला, यानी कि इसे अग्र दारू भी कहा जाता है। सही कथन है तीसरा, यानी कि इसे हल्के रंग की भी होती है। ठीक है, तीसरा, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और 5वां सही है। यानी कि बसंत दारू और शरद दारू एकांत सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जो वार्षिक वलय बनाते हैं। इसका घनत्व कम होता है। ठीक है, 5वां। ये देखो यहाँ पे मैं आपको उत्तर बताता हूँ, ये उत्तर है इसका, किसका 14वां क्वेश्चन आ गया है। तो देखो यहाँ पे कि 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन, दूसरा कथन। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। ठीक है, और कथन 2 कह रहा है कि यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कथन दे दिए, तो कथन तो को क्या होगा? बी होगा। कथन 1 सही परंतु कथन 2 गलत है। कथन यानी कि कथन 1 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन देखो तुम तो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखो कि संकुल का आईयूपीएसी नाम क्या है? संकुल का आईयूपीएसी नाम होगा सी, यानी कि डाई क्लोरो सिल्वर फर्स्ट डाई साइनो विरोड अर्जिनेट 1। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन देखो। 16वां देखो कि डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के 2 अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है तब माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। बी ऑप्शन होगा। आँख खोल के लगाना है आंसर, आँख बंद मत लगा लेना। बी देखो सॉल्यूशन देख लो इसका। 17 क्वेश्चन भी देख लो अभी। सिनेप्स के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे सी होगा। सिनेप्स में आवेग संचरण और विद्युत सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र होगा, बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, गलत पूछ रहा है तो गलत बताओ। ये देखो ये रहा 18वां देखो। 18वां में एंजाइमों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन है बी, यानी कि एंजाइम पॉलीसेक्राइड है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी कि XeF2। देखो
देखो सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि स्वतंत्र रूप से घिरे हुए किसी पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों को अनुपात में लिखना है। तो सॉल्यूशन देखो आप, तो सॉल्यूशन देखोगे तभी मानोगे कि भाई अमन सही कह रहा था कि नहीं कह रहा था, मान गए ना, ठीक है। अब दोस्तों मॉक टेस्ट 2 के अंदर है ना अपन 21 से क्वेश्चन करने वाले हैं। 21वां जो क्वेश्चन है आपको मॉक टेस्ट 2 में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, मेरे पास इतना डाटा नहीं है कि मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर 21वें क्वेश्चन के साथ। इसी क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो पे क्लिक करें, आगे आ रही है इस वीडियो की जस्ट आगे आ ही रही है, देखो स्क्रीन पे आ रही होगी यार। मैं आपको बोल के टाइम पास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेकंड होती है ना, सेकंड के हिसाब से है ना वो वीडियो लगानी पड़ती है। फिर आप देखोगे उस पर क्लिक करो, जो वीडियो आ रही है ना स्क्रीन पे, इसके ऊपर क्लिक करो, आप मॉक टेस्ट 2 के अंदर प्रवेश कर जाओगे। दोस्तों नीट को फोड़ के रखना है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं शायद से वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ लेकिन आपके पास हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। अगली वीडियो में भी सुनोगे मुझे। थैंक यू।